इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। प्रदेश में सियासी बिसात बीत चुकी है। यात्राओं के बहाने माहौल बनाया जा रहा है और एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा भी आज से शुरू हो रही है। इस यात्रा के दौरान पार्टी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी। उत्तर प्रदेश की सत्ता से 32 सालों से बाहर कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार सूबे में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मिशन 2022 का आगाज के बाद अब प्रियंका गांधी अगले सप्ताह सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में चुनावी जनसभा करने जा रही हैं। सूबे में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने और अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लेने के लिए कांग्रेस आज से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ से सटे बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेसी कार्यकर्ता तय करेंगे। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के इलाकों में यात्रा निकालने की योजना बनाई गई है। माना जा रहा है कि प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए कांग्रेस सूबे में अपने पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति है। बता दें कि प्रियंका गांधी यूपी में चुनावी एजेंडा सेट करने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस का फोकस महिला, दलित और मुस्लिम वोटों पर है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि सूबे में इस बार 40% महिलाओं को टिकट देंगी। इसके बाद उन्होंने दूसरा बड़ा ऐलान छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का वादा भी किया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी बाराबंकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, किसान की कर्ज माफी, बिजली के दर आधे करने जैसे बड़े ऐलान कर सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या प्रतिज्ञा यात्रा से मिलेगी सत्ता? क्या प्रतिज्ञा यात्रा से सत्ता की राह नापना चाहती है कांग्रेस? इन्हीं सवालों के साथ आज हम करेंगे डिबेट। डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। प्रदेश की नारी शक्ति को सम्मान, सुरक्षा और स्वाभिमान दिलाने के लिए, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए और किसानों पर हो रही बर्बरता के खिलाफ उनको सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्राओं की शुरुआत आज से कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। निश्चित तौर से जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लगातार 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे पर जनमानस की आवाज सबसे ज्यादा सड़क पर उतरकर उठाई है और सरकार को झुकना पड़ा है, ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी अब उत्तर प्रदेश के लोगों की उम्मीद बन चुकी है। इस प्रतिज्ञा यात्रा में श्रीमती प्रियंका गांधी जी और भी प्रतिज्ञाएं घोषणा कर सकती हैं। हम वचन निभाएंगे, इस वादे के साथ इस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है। शुरू हो रही है, उसको लेकर प्रियंका ने कमर कस ली है और पूरी तरह से वो 2022 को साधने की कोशिश यहां करती हुई नजर आ रही है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, अवध में कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत हो रही है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका की रैली है। तो प्रियंका गांधी बाराबंकी में जनसभा के बाद आपको बता दें, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, अवध में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका की रैली है। कांग्रेस की ये प्रतिज्ञा यात्रा लगातार हम इस पर चर्चा करेंगे, किस तरह से प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही है। आखिर प्रियंका की प्रतिज्ञा कब होगी पूरी? क्या इसी से प्रतिज्ञा शुरू होती है? क्या यहीं से प्रतिज्ञा शुरू हो रही है कांग्रेस की?
तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। महामेधा नागर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुलभूषण त्रिपाठी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनका भी स्वागत है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी स्वागत हम करते हैं इंडिया न्यूज़ पर। तरुणिमा श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी, तो उनका भी स्वागत है। सभी का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी जो डिबेट है वो इसी पर है कि प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका की आज से शुरू हो रही है, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही है, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल, चूंकि प्रतिज्ञा यात्रा शुरू हो रही है तो कांग्रेस से बनता है, और कांग्रेस के कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण जी, आखिर प्रियंका की प्रतिज्ञा कब होगी पूरी? मेरा पहला सवाल आपसे। 2022 में प्रियंका जी की पहली प्रतिज्ञा जो है, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाला है, जो जमीनी मुद्दे हैं उन पे बात की जा रही है। चाहे वो महिलाओं के हित की बात हो, चाहे दलितों के हित की बात हो, चाहे न्याय की बात हो। मैं सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी इस समय उन लोगों के साथ खड़ी है जिनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, जिनको मौका नहीं मिल रहा है अपनी समस्याएं भी बताने का। ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि सत्ता में बैठे हुए दम्भी लोगों को इस बात का एहसास कराया जाए कि अभी भी मुख्य मुद्दा शिक्षा है, मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य है, मुख्य मुद्दा विकास है, कानून व्यवस्था है। और ऐसे मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है। और जब से 2 साल से प्रभार संभाला है प्रियंका जी ने, हर मुद्दे पर यह आवाज उठाई है और आज प्रतिज्ञाओं की शुरुआत हो गई है। पहली प्रतिज्ञा घोषित हो चुकी है कि हम अपनी ही पार्टी से महिला आरक्षण की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि अगर जो दूसरे साथ नहीं देते हैं तो हम अपनी पार्टी में शुरुआत कर सकते हैं। हम पहली ही प्रतिज्ञा की बात कर लें तो इस पर अन्य दल क्या सोचते हैं वह स्पष्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में प्रियंका जी की प्रतिज्ञाओं को पूरा कराने जा रही है। तो 2022 पर पूरी तरह से नजर है और प्रतिज्ञा यात्रा से जो आसान राह है वो बनाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महामेधा नागर जी भी हमारे साथ हैं। कैसे देख रही हैं आप इस यात्रा को मैडम? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और जी, नमस्कार। रही बात यात्रा की, तो मुझे लगता है कि अब यात्रा करने के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो काम आज से 5 साल पूर्व होना चाहिए था वो आज फाइनली कांग्रेस पार्टी कर रही है। देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मेरी शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी के साथ में है। पर मैं साथ ही साथ में, अभी जब कुलभूषण जी बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे, और अभी हमने हाल ही में सारे जितने भी चुनावी जुमले अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अचानक से आने चालू हुए हैं, वो भी टाइम टू टाइम हम सुनते रहते हैं। स्कूटी देंगे, फोन देंगे, किसी ने लैपटॉप दिए थे। अब मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगी, 40% आरक्षण की बात ये अपने पार्टी के अंदर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनसे ये पूछ लूं कि क्या इनके पास में 403 उम्मीदवार भी पूरे हो पाएंगे? क्योंकि जो स्थिति कई क्षेत्रों के अंदर जमीनी स्तर पर देखने को मिलती है, वहां पर कांग्रेस का बिल्कुल भी जनाधार नहीं है। उनके पास में कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास में बस्ता पकड़ने के लिए लोग नहीं है। और ऐसे में जब वो बोलते हैं कि हम 40% आरक्षण देंगे, तो कई ऐसी प्रवक्ताओं से पिछली डिबेट्स के अंदर जब मैंने पूछा कि 40% 403 का कितना होता है, तो वो भी जवाब नहीं दे पाई। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी जुमला है। रही बात 40% आरक्षण की बात कांग्रेस करती है, मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या जो उनके सिटिंग विधायक हैं, क्या वो सीट्स को छोड़ने के लिए राजी होंगे? ये प्रश्न मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगी। और अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो क्या वहां पर जो महिला उम्मीदवारों को वो जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके साथ में किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं होगी? क्योंकि मैंने देखा है समय समय पर कांग्रेस के, अभी मथुरा का एक रिसेंट में कांड हुआ था जहां पर इनकी अपनी पार्टी की कार्यकर्ता को इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने धक्के मार करके उससे बदतमीजी करके बाहर निकाल दिया। अगर इस पार्टी के अंदर महिलाओं की ये स्थिति है कि अपनी ही कार्यकर्ताओं के साथ में अगर ये ऐसा व्यवहार करते हैं, तो दूसरी जनता के साथ में, दूसरे प्रतिनिधियों के साथ में ये क्या करेंगे? तीसरा प्रश्न जो मैं कुलभूषण जी से पूछना चाहूंगी कि जब ये 40% की बात करते हैं और मान लीजिए अगर इनके जो करंट टिकट होल्डर्स हैं या जो करंट इनके दावेदार हैं उन सीटों से, वो अगर अपनी सीट नहीं छोड़ते हैं, तो क्या ये उन जो महिलाओं को जो ये टिकट देने की बात करते हैं उनके साथ में क्या करेंगे? उनको मजबूरन उन सीटों पर फेंक दिया जाएगा, उन सीटों पर लड़ाने के लिए मजबूर किया जाएगा जो कांग्रेस की सबसे हारी हुई सीट, सबसे वीक सीट्स हैं, उन पर उनको लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है, ठीक है मैडम, जवाब ले लेते हैं। कुलभूषण जी जवाब दीजिए जल्दी। पहला प्रश्न था महामेधा जी का कि क्या 403 उम्मीदवार हैं। आप अपनी पार्टी के बारे में जानकारी बेहतर जुटाएं महामेधा जी, कि जहां विधायकों के लिए बोल दिया गया है कि 150 सीट
जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट कटने जा रहे हैं। जिस तो तरह सर, जिस तरह की खलबली अभी बीजेपी में मची हुई है, यहाँ मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की महामेधा जी बात जवाब हो रहा देने है। दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। महामेधा जी, आपका सम्मान करते हुए, महिलाओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, इसलिए मैं अपनी तीनों प्रश्नों के उत्तर दे लूं, फिर आपकी जल्दी बात जल्दी सुन दीजिए लूंगा। सर। जी पहले तो 403 उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी इस पे काम कर रही है, संगठन काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो आवेदन है उनकी हमें तिथि अभी बढ़ानी पड़ी, इसीलिए क्योंकि आवेदक बहुत ज्यादा है। एक एक सीट से अभी तक जो अनुमान है उसमें 40 से 50 आवेदक है। ये हमारी पार्टी तय करेगी, ये विपक्षी दल नहीं। दूसरा, 403 का 40% आप पूछ रही हैं, 40% 161 होता है और हम इससे ज्यादा उम्मीदवारों को महिलाओं के रूप में अपनी पार्टी की तरफ से ला रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपका था, क्या सीट छोड़ने के लिए लोग तैयार होंगे? ये पार्टी का आला कमान तय करता है और कांग्रेस पार्टी अनुशासित पार्टी है और सभी उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। समाजवादी के प्रवक्ता भी हमारे साथ धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव जी से मैं जानना चाहूंगा, प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा को कैसे देख रहे हैं? और दूसरी तरफ पहले यूपी के लड़के थे, अब उन्होंने अकेले ही नारा दे दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, अब किसी लड़कियों को साथ नहीं जोड़ रही हैं वो। कैसे देख रहे हैं आप इसको, धर्मेंद्र यादव जी? देखिए, पहले तो मैं इस कार्यक्रम को खास बधाई देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे समाज की जो दो बहुत अछूती चीजें थी वो निकल के बाहर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस कार्यक्रम को देखती है। बड़ा जी, इंडिया न्यूज को धन्यवाद दीजिए सर। जी, इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं। और आप इस बात को समझिए पहले कि भारत की राजनीति में जो केंद्र में सत्ता रही है, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की रही है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों लोगों ने एडमिट कर लिया कि हमने महिलाओं की भागीदारी पूरी नहीं दे पाई है, यानी कि देश में महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सर, आपको एक धर्मेंद्र जी, आप प्रोफेसर हैं, मुझे आप बोलने पढ़े लिखे दीजिए। लोग हैं, मैं आप माफी चाहूंगी, मैं आप आपको अनुशासित डिबेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। महामेधा जी जवाब पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। नोट कर लीजिए महामेधा जी पहले पूरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आपको वक्त दिया जाएगा मैडम, आपको वक्त देंगे महामेधा जी। महामेधा जी आपको वक्त दिया जाएगा, आप जवाब पूरा करने दीजिए धर्मेंद्र यादव जी का। उत्तर प्रदेश की सदन में कितनी महिलाएं हैं? धर्मेंद्र यादव जी, कितनी महिलाएं हैं आपको पता होगा, तो भाई उस बात को कह रहा हूं। धर्मेंद्र यादव जी, कम टू द पॉइंट सर, आप जवाब दीजिए। जो है अच्छी बात आदमी को चुभती है क्योंकि उसकी कमियां हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं जी। कि आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों इस बात को स्वीकार किया आपके चैनल पे कि महिलाओं की भागीदारी हमने सुनिश्चित नहीं कर पाई है। और सबसे ज्यादा शासन अगर केंद्र में रहा है तो कांग्रेस का रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो अगर महिलाओं को भागीदारी नहीं मिली, दलितों को भागीदारी नहीं मिली, पिछड़ों को भागीदारी नहीं मिली, गरीबों को भागीदारी नहीं मिली, तो इसके सबसे ज्यादा जवाबदेही किसकी है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की है। ये इस बात को समझ रहे हैं। दूसरी समाजवादी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, समाजवादी की कोई जवाबदेही नहीं है, यात्रा की बात समाजवादी की कोई जवाबदेही नहीं है सर। समाजवादी जवाबदेही है, उसने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था ताकि सदन में सबसे ज्यादा महिलाएं पहुंचे। और इस 70 सालों में अगर आपको जानकारी होगी तो 1090 1950 में भी स्टार्ट हो सकता था, 1960 में भी हो सकता था, सन 2000 में भी हो सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को 2012 तक का इंतजार करना पड़ा। जब माननीय अखिलेश जी की सरकार आई तब महिला सशक्तिकरण के लिए 1090 शुरू किया गया, जिससे हर महिला के घर पर पुलिस अपने आप पहुंचे किसी भी परिस्थिति में। और इस योजना की तारीफ पूरे विश्व में हुई, कोई उत्तर प्रदेश या मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ। ये काम बहुत पहले भी हो सकता था। ठीक है, रही बात ठीक है सर। यात्रा की, मैं यात्रा पे एक लास्ट टिप्पणी कर दूं। देखिए, जिस तार में कोई करंट नहीं हो उसको चाहे आप हाथ से पकड़ लीजिए, चाहे हाथी से पकड़ा दीजिए, चाहे कमल से पकड़ा दीजिए, उसका रिजल्टेंट 0 आता है। तो इसलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को पूरी तरह समझ चुकी है। उसके लिए कौन काम कर रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, इसका प्रमाण पंचायत चुनाव में मिल चुका है। इसका प्रमाण जल्दी मिल जाएगा, जल्द ही इसका प्रमाण 2022 में सामने होगा। पेट में दर्द होना स्वाभाविक। जनता बेहतर जानती है, वो अच्छे से जवाब देना जानती है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ तरुणीमा श्रीवास्तव भी हैं आम आदमी पार्टी की। आप कैसे देख रहे हैं प्रतिज्ञा यात्रा को मैडम? देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि 75 साल के बाद भी हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, हम लोग प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। ये तो इतने सालों तक ये कांग्रेस और भाजपा ने जो देश पे राज किया है, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है कि आज भी हमें इस पर मुद्दे पे बात करनी पड़ रही है। अगर
प्रियंका जी प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में लेके निकल रही हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रतिज्ञा किस बात की ले रही है, इतने सालों में कांग्रेस ने क्या किया। और प्रतिज्ञा की बात आम आदमी पार्टी ने 2011-12 में कर दी थी, क्योंकि जब भ्रष्टाचार से कांग्रेस और भाजपा से जब जनता त्रस्त हो गई थी तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। और उसी दिन माननीय केजरीवाल जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि हम देश में बदलाव लाएंगे, हम ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और हम छोटे छोटे जनता के मुद्दों पे काम करेंगे। और वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया। शिक्षा बहुत बेहतर कर दी, उन्होंने स्वास्थ्य बेहतर कर दिए, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए आप देखिए बस फ्री यात्रा कर दी। मतलब छोटी छोटी जो सुविधाएं हैं, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दे दी। अब हम कुछ मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, हम ये पद यात्रा कर रहे हैं, हम लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जनता को मालूम चले कि आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में पैर जमा लिया है। ये जो प्रतिज्ञा यात्रा जो अब याद आ रही है इन्हें, महिला सशक्तिकरण, मैंने अभी आपके इंडिया डिबेट पे ही कहा था, इंडिया न्यूज पे ही कुछ दिनों पहले कहा था कि हमें 33% आरक्षण जो इस जब देश में चला आ रहा था क्यों नहीं मिला महिलाओं को विधानसभा में। लेकिन मैंने कहा कि हमें 33 नहीं 50%, 50% हमें आरक्षण मिलना चाहिए अब। तो उसके बाद इन्होंने 40% आम आदमी पार्टी कितनी महिलाओं को टिकट देगी उत्तर प्रदेश में, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आम आदमी पार्टी महिलाओं को जरूर टिकट देगी और हम बिल्कुल शिक्षित जो डॉक्टरेट हो, इंजीनियर हो, इस तरीके की महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, टिकट देंगे। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार में बैठकर उन्हें पहले शिक्षा देंगे, उनको उनकी सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, जो भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाई, जो पहले बसपा और सपा उत्तर प्रदेश में जो रही थी वो नहीं कर पाई। तो बसपा और सपा जो नहीं कर पाई वो आप करेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, बसपा नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी करेगी। देखिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी वो आम आदमी पार्टी जानती होगी। रही बात इनके, में 2-3 चीजों का उदाहरण जो इन्होंने दिया है मैं उसका जवाब दे दूं। दिल्ली में अगर आपको जानकारी हो, जो दिल्ली पुलिस है, वो दिल्ली पुलिस की जो सैलरी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, यानी दिल्ली सरकार नहीं देती है, केंद्र सरकार देती है। और दिल्ली के जो पेंशनर हैं वो पेंशन का पैसा दिल्ली सरकार नहीं देती है। और दिल्ली के बहुत सारे जो रोड हैं, रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज की बात नहीं, बहुत पुराने जमाने से सही है। रही बात जो स्वास्थ्य की बात, बहन जी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। मेरे पास जवाब दे दीजिएगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ आप बता दीजिएगा, मैं कहीं गलत हूँ तो आप बता दीजिएगा जी। जो रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, जो मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं अरविंद केजरीवाल जी, कोरोना के समय में आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे एक कोरोना का मरीज ठीक हुआ, उसके बारे में बता दें। और दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश का जिसके पास सरप्लस टैक्स होता है। पूरे जितने भारत के जितने स्टेट्स है, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज्यादा सरप्लस टैक्स होता है। तो दिल्ली पे जो मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो बात करते हैं, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी के समय में चालू किया था उतने दिल्ली में नहीं चालू हो पाए। जितनी यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई है उतनी यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात दिल्ली में करी जाए, आप एम्स और सफदरजंग को हटा दो, उसके बाद दिल्ली सरकार ने कौन सा स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया कर दिया मुझे बताते, बहन जी बैठी हुई है यहाँ पे। उसके अलावा जो बाकी और बातें हैं, सड़कों की बातें हैं, सड़कों जो CPWD है केंद्र सरकार का है, वहां पे रोडों का जाल पहले से बिछा हुआ है। जो आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उस समय कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था आपको जानकारी होगी। हमने जब समाजवादी पार्टी सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो मेट्रो की सेवा शुरू करी, उत्तर प्रदेश में पहली बार शुरू हुई। क्या केजरीवाल सरकार ने मेट्रो की सेवा पहली बार शुरू करी? उससे पहले शुरू हो चुकी थी। तो देखिए लोगों को गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप काम की बात करते हैं, काम पे अगर आओगे तो समाजवादी पार्टी जो पिछले 50 साल में काम नहीं हुआ था, हमने वो काम करके दिखाया है। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर एक शहर में मेट्रो स्टेशन एक मेट्रो चला दिया हो तो बता दें किसी महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए क्या करें? देखिए महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि 1090 महिला जब सशक्त होगी, महिला कोई अबला तो है नहीं, महिला सशक्त होगी तो अपने आप टिकट कितने देंगे? हो जाएगी। टिकट कितने दे रहे हैं 2022 आपको में? जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को टिकट देने की बात है, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था पिछले चुनाव में 2017 में। अब कितने देंगे सर? अब वर्तमान की बात करें, हर पार्टी वर्तमान स्थिति की बताइए, कितने देंगे? अब इंडिया न्यूज पर ऐलान कर दीजिए, इतना परसेंट आप ही दे रहे हैं। हर पार्टी से ज्यादा, सुनिए पहले, हर पार्टी से ज्यादा टिकट। धर्मेंद्र यादव जी, इंडिया न्यूज पर बता दीजिए, सुनिश्चित कर दीजिए कि आप भी इतनी भागीदारी महिलाओं की रखेंगे। कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया 40% रहेगा उनके यहाँ।
उनके मैं बता रहा हूँ जिस तार में करंट नहीं जा रहा हो उस तार को आप चाहे जैसे पकड़ लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 40 नहीं, वो 100 दे ठीक है, ठीक है सर। कुलभूषण जी, करंट नहीं जा रहा आपके तार में, बता रहे थे कुलभूषण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे। ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, ठीक है। कुलभूषण जी, करंट ही नहीं जा रहा तार में, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हैदर जी, राजनीतिक बहस में आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है। अपनी साइकिल की हवा चेक करने की कोशिश करनी चाहिए धर्मेंद्र जी को, और कहां करंट है कहां नहीं करंट है उन तारों को हम देख रहे हैं। अभी 2-3 प्रश्न इन्होंने उठाए कि आज तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, चूंकि इनका लंबे समय से शासन रहा। एक विकास की प्रक्रिया होती है, उसका कोई मार्ग बाईपास होकर नहीं जाता है। कुलभूषण जी, आपका तो केंद्र में शासन रहा। कुलभूषण जी, आपका तो केंद्र में शासन रहा, सरकारों के केंद्र में शासन रहा है आपका। कर देंगे। आजादी के बाद विकास की जो स्थिति रही, 70 साल में विकास हुआ जो आज हम लोग बैठ के बात कर पा रहे। 1090 की जो बात कर रहे धर्मेंद्र जी, 1090 अगर जो इस देश में कंप्यूटर नहीं आता तो कहां से आता? जीपीएस की सुविधा 1090 पे जीपीएस पे टिकी हुई है। जब जीपीएस आएगा उसके बाद जी इंफॉर्मेशन 2000 में आ चुकी थी। धर्मेंद्र जी जवाब लेने दीजिए, कुलभूषण जी से जवाब लेने। धर्मेंद्र जी, कुलभूषण जी से जवाब लेने दीजिए। धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं यह आपने कहा कि जिन तारों में करंट ही नहीं जा रहा वो तार क्या चलेंगे, अब करंट नहीं जा रहा तो जवाब तो लेने दीजिए। अब बता रहे हैं वो आपको कि हमारे यहाँ करंट आ रहा है। जी, वो करंट से ही कंप्यूटर चलने शुरू हुए थे। राजीव जी ने इस देश को बड़ी सौगात दी थी, जिसके आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट हुआ। मनमोहन जी की सरकार ने पूरे देश में सूचना प्रौद्योगिकी पे इतना बेहतर काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज सूचना प्रौद्योगिकी में देश की तमाम सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस इसका स्वागत करती है। 1090 अगर जो राजीव जी कंप्यूटर नहीं लाते तो कहां से शुरू हो जाता? धर्मेंद्र जी के इसका जवाब। दूसरा, हमारी पार्टी के प्रशिक्षण चल रहे हैं, हम लगातार कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, हमारी जो यात्राएं हैं, और इसको कोई नहीं नकार सकता कि कुछ ही समय में कांग्रेस ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़त ली है जनता के बीच, उनके बीच के मुद्दों को उठाने के मामले में, उससे अन्य दलों में बौखलाहट होना बहुत स्वाभाविक है। उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी अभी तक नहीं हुई, इस आधार पर हम आगे भी नहीं होने देंगे। ये सबसे बेवकूफी भरी बात होगी। इसलिए जो कमियां हैं उन्हीं को हम सुधारेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, विकास, कानून व्यवस्था, यह ऐसे मुद्दे हैं हैदर जी जो हमेशा और बेहतर से बेहतर होने चाहिए। जो है उससे बेहतर चाहिए, यह प्रतिज्ञा है कांग्रेस की। बिल्कुल, तो ये प्रतिज्ञा है कि बेहतर से बेहतर करके देंगे आप, और 2022 में लगातार आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा क्या वाकई खत्म करेगी चुनावी खतरा? क्या वाकई खत्म हो जाएगा जो खतरा है चुनाव में आपको, वो पूरी तरह से ये प्रतिज्ञा यात्रा खत्म कर देगी, या ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स है? कुलभूषण जी, मैं जवाब दे दूं? नहीं सुन पा रहे तो नहीं, सारे खतरे खत्म होंगे। हम न्याय पर, शिक्षा पर, विकास पर, कानून व्यवस्था पर, महिला सशक्तिकरण पर, दलितों के उत्थान पर लगातार काम कर रहे हैं। यह कोई चुनावी नारा नहीं है। अभी महामेधा जी ने जुमला शब्द का प्रयोग किया था, बेहतर जानती है कि यह किसके लिए प्रयोग होता है। गूगल पे नेट क्रेडिबिलिटी देख लीजिए, जुमला डाल के। ये जुमले की सरकार आपकी है। महामेधा जी जवाब दीजिए, महामेधा जी जवाब दीजिए। जिला योजना के भी आप आगे देते हैं, महामेधा जी, ठीक है कुलभूषण जी जवाब ले लेते हैं। महामेधा जी से जवाब ले। महामेधा जी जवाब दीजिए, जुमला शब्द किस पर ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये कुलभूषण जी कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बनाए, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि पप्पू किसको कहा जाता है। मैं कह दूंगी तो फिर कहेंगे कि लोग कहते हैं। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो मैं ये बता दूं, राजस्थान में 14%, मात्र 14% महिलाओं को टिकट दिए गए। जब बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 21 महिलाओं को, 12 महिलाओं को टिकट दिए गए कांग्रेस द्वारा। और अभी हमारे साथी प्रोफेसर धर्मेंद्र भी बोल रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए। तो मैं क्लियर कर दूं, सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 46 महिलाओं को टिकट दिए, और समाजवादी पार्टी ने 34 महिलाओं को टिकट दिए। तो प्लीज गेट योर फैक्ट्स क्लियर। और रही बात
कांग्रेस पार्टी की, तो जो अपने आप को अचानक से रेस में मानने लगे हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि अपने आप को बोल रहे हैं कि हम सबसे बड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो वो अभी रेस के अंदर बहुत दूर तक भी नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि दो लोगों के बीच में भाग करके वो फर्स्ट और सेकंड की भूमिका में आ जाएंगे, तो इनको इस तरीके की अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। रेस में कहीं भी नहीं है कुलभूषण जी, रेस में कहीं भी नहीं है आप। महामेधा जी ने साफ कर दिया, आप रेस में कहीं भी नहीं है। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी का रिएक्शन लेना चाहूंगा। धर्मेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी, महामेधा जी शांत हो जाइए, मैं धर्मेंद्र यादव जी का रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। हैदर जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा देश को डिरेल किया है, देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। आपके डिबेट में भी ये बात चल के आ गई, कोई जुमला की बात करता है, कोई पप्पू की बात करता है। उत्तर प्रदेश की जनता की बात करने का टाइम नहीं इनके पास। अब मैं जवाब दे देता हूँ। केबी त्रिपाठी जी का ये वरिष्ठ प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि राजीव जी ने कंप्यूटर लाया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में कंप्यूटर नहीं आया है, छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर नहीं आया है, क्या मध्य प्रदेश में कंप्यूटर नहीं आया है, दिल्ली में कंप्यूटर नहीं आया है? उत्तर प्रदेश ही ऐसा पहला राज्य क्यों बना समाजवादी पार्टी सरकार में जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा काम किया? तो ये नियति की बात होती है, किसके नियति में क्या है, किसकी सोच में क्या है, किसकी दूरदर्शिता क्या है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो प्रोग्रेसिव सोच है, इस बात को आप एक एक योजनाओं में देख सकते हैं। चाहे हाईवे की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षण संस्थानों की बात कर लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में 11 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार में बने थे। अगर उन 11 मेडिकल कॉलेज को मिला दिया जाए तो दिल्ली के जितने लोग हैं उसे 4 गुना लोग उसमें इलाज करा सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दिया है। दूसरी बात, दिल्ली में कोई ऐसा हाईवे बनाने की आवश्यकता नहीं जिसकी लंबाई 300 किलोमीटर हो, क्योंकि दिल्ली बहुत छोटा राज्य है। तो दिल्ली की तुलना उसे नहीं की जा सकती है। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो उत्तर प्रदेश की जनता के सेंसेशन को समझती है। वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके लिए लगातार काम किया गया, चाहे किसान हो। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धर्मेंद्र यादव जी, चाचा भतीजे का विवाद ही खत्म नहीं होता आपके यहाँ? तो फिर वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, चाचा भतीजे का विवाद ही खत्म नहीं होता सर आपके यहाँ? बिल्कुल हैदर जी, ये समाजवादी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लोगों का विकास कर रही है या विकास करेगी, और ऐसे में उनका खुद का कले खत्म नहीं होता। हैदर जी, मैं यही कह रहा हूं कि आज बताइए कि महिला सशक्तिकरण जरूरी है बात करने के लिए, चाचा भतीजा जरूरी है बात करने के लिए? नहीं, लेकिन जरूरत तो सभी चीजों की है ना सर। कैसे महिला सशक्तिकरण होगा, कैसे महिलाओं का विकास होगा, और कौन लोग करेंगे, ये तो जरूरी है ना सर। समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र जी, ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है ना कि कौन विकास करेगा, कौन महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा, कौन महिलाओं को आगे बढ़ावा देगा, ये तो जरूरी है। खुद विवाद करेंगे लेकिन बात करेंगे सशक्तिकरण की। हैदर जी, उत्तर प्रदेश में मेट्रो किसने चलाया? विकास के लिए आपका पहला पैमाना हो जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का 1090 किसने शुरू किया? दूसरा पैमाना हो जाना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? तीसरा पैमाना हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा एलिवेटेड 6 लेन का रोड किसने बनाया? ये पैमाना हो जाना चाहिए। साइकिल ट्रैक पूरे उत्तर प्रदेश। ठीक है सर, ठीक है आप ठीक है, जवाब ले लेते हैं। महामेधा जी कुछ कहना चाह रही हैं सर। धर्मेंद्र जी, कितने गरीबों को? धर्मेंद्र जी, महामेधा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। जी महामेधा जी बताइए। जी, ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो एक मूल निकाय अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि महिलाओं के लिए अच्छी सोच की सेवा हो। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी धर्मेंद्र यादव जी कि जब आपकी सरकार थी, आप उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे थे, उस समय पर जब केंद्र से आपको पैसा दिया जा रहा था, उस पैसे से आपने कितने इज्जत घर बनाने का काम किया? जवाब दीजिए धर्मेंद्र यादव जी, जल्दी जवाब दीजिए। कितने शौचालय आपने बनवाए? महामेघा जी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, ये भूल गई कि लखीमपुर खीरी की घटना को भूल गई, और पंचायत चुनाव में जिस तरह से महिला की साड़ी खींची गई। आप महिला होने के नाते बहन जी आप निंदा करिए इसकी। बहन जी, आपके कार्यकर्ता ने महिला की साड़ी खींच ली, आपकी सोच यही है? महिला की साड़ी खींच ली, आपकी सोच यही है? आप इस पर प्रतिक्रिया दीजिए पहले। महिला की सोच यही है, महिला के प्रति। महामेधा जी जवाब लेने दीजिए। महामेधा जी, धर्मेंद्र जी से पूछ लेने दीजिए कितने शौचालय उन्होंने बनवाए अपनी सरकार में। जवाब दीजिए धर्मेंद्र यादव जी, जल्दी जवाब दीजिए। मैं महामेघा से पूछना चाह रहा हूं कि नहीं, आप जवाब दीजिए सर, पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए, कितने शौचालय आपने बनवाए? बहुत जरूरी सवाल है ना। जिला पंचायत चुनाव में जो महिला की साड़ी खींची गई थी, महामेघा जी इस पे टिप्पणी दे रहे हैं अपनी। मैं बता दूंगी संख्या। महामेधा जी जवाब लेने दीजिए, कितने शौचालय धर्मेंद्र यादव जी की सरकार में बने हैं?
जवाब दीजिए धर्मेंद्र यादव। रुकिए पहले, भुखमरी जो बहुत है, ज्यादा जरूरी सवाल है सर। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी, हंगर इंडेक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता था, घर से बाहर जाना पड़ता था, बहुत सारी मौतें भी होती थी, बहुत सारी दिक्कतें भी आती थी। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी बताइए ना, हंगर जवाब दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। भुखमरी में बोल दीजिए आप। धर्मेंद्र यादव जी जवाब दीजिए। कितने शौचालय बनवाए आपने? जवाब दीजिए सर। कॉलेज बनवाने में, सुनिए पहले, मुद्दे से मत भटकिए सर, जवाब दीजिए। एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने में जो पैसा लगता है, उससे कितने शौचालय बन जाएंगे मुझे बता दीजिए जरा आप। ठीक है, हम डिबेट कर रहे हैं प्रतिज्ञा यात्रा पर। ठीक है सर, ठीक है। जवाब नहीं देंगे सर आप। धर्मेंद्र यादव जी जवाब नहीं देंगे आप, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रतिज्ञा यात्रा पर, और कुलभूषण जी से मेरा सवाल है, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा क्या आपको बन सकती है बात इससे, या फिर नकारात्मकता हाथ लगेगी? जिस तरह से लगातार पहले भी कांग्रेस को कुछ मिला नहीं है, इससे पहले भी तमाम कोशिशें की गई हैं, क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है। कुलभूषण जी, ये बिल्कुल साफ कर दूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश में प्रियंका आती हैं तो जान थूकने का काम करती हैं, राहुल आते हैं तो संगठन दिखाई देता है, इसके बाद पता नहीं चलता कहां चले गए कांग्रेस के लोग। हैदर जी, निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न है वो सही है कि कहीं हमारे संगठन की कुछ कमियां रही, जिसको पिछले 2 वर्ष में हमने दुरुस्त किया है, और इसीलिए यह प्रतिज्ञा यात्रा लेकर निकल रहे हैं कि जनता को हम बता सकें कि भूख की क्या स्थिति है। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के समय हंगर इंडेक्स में इंडिया की स्थिति 95वें पायदान पर थी, 55th पोजीशन पे, और आज 2020 में जो आंकड़े आए उसके हिसाब से हंगर इंडेक्स में 2019 तक हम 101 स्थान पर पहुंच गए, 2 गुने नीचे गिर गए हैं। जो सरकार खाना नहीं दे पा रही है, भूख सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, उस पर हम बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल के खड़े हैं। पर कैपिटा इनकम में, इकोनॉमी की पूरी व्यवस्था में, नोटबंदी के बाद और यह अनियंत्रित जीएसटी के बाद पूरी तरह से आदमी बर्बाद हो गया है। उनके सामने हम अपनी प्रतिज्ञाएं लेकर जा रहे हैं, और आज प्रतिज्ञा यात्रा से आप देख सकते हैं कि जहां जहां आप कांग्रेस की यात्रा देखेंगे, रैली देखेंगे, बनारस की किसान न्याय रैली देखेंगे, आज सभी कांग्रेसी संगठन के लोग जमीन पर उतर रहे हैं और संगठन जमीन पे दिखाई दे रहा है। संगठन जमीन पर आ गया, अब लग रहा है कि जमीन पर आ गया, पहले आसमान पर था सर। चलिए तरुणिमा जी से सवाल मेरा, तरुणिमा जी श्रीवास्तव, तरुणिमा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनसे जान लेते हैं, जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस से लगातार टक्कर रही, यूपी में भी कांग्रेस से ही टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दे लेकर आए हैं। टक्कर हमारी किसी से नहीं है। अच्छा, हम सिर्फ जनता की मूलभूत सुविधा को लेकर इस उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है और ये महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रही है। ये बड़ी शर्म की बात है कि इतने अभी सत्ता में रहने के बाद भी महिलाओं पर सबसे ज्यादा अगर अत्याचार उत्तर प्रदेश में ही हुआ है योगी सरकार में, और उस पर कोई भी कानून व्यवस्था ठीक नहीं की गई। आप हाथरस का कांड ले लीजिए, आप बनारस पता होना चाहिए मैम, मैं कल ही हाथरस से लौटी हूँ, आपको पता होना चाहिए जमीनी हकीकत। आप जाकर के बोले आप मीडिया ट्रायल करके अगर जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाएं हैं वो अपना मुंह पे टेप लगा के बैठी हुई थी, कोई भी आगे आकर नहीं बोला कि ये महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये बंद क्यों नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये योगी भी बंद क्यों नहीं करते, कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करते। इनकी महिला आयोग की जो महिलाएं हैं वो भी कुछ नहीं बोल रही, इतनी डर कर बैठी हुई है इन भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं कि इस उत्तर प्रदेश महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो ये कुछ भी नहीं बोल रही, और ये महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बड़ा अफसोस की बात है। फ्री बिजली की बात आप करते हैं, उत्तर प्रदेश में ये दावा कर रहे हैं आप कि फ्री बिजली देंगे, बिजली फ्री देने की बात आप कर रहे हैं, क्या ये वाकई प्रतिज्ञा यात्रा आपकी बिजली भी ध्वस्त कर देगी? नहीं, देखिए, इन्होंने बिजली देने का फ्री का जो दावा है ये भी कहीं ना कहीं आपका ठंडा पड़ जाएगा प्रतिज्ञा यात्रा के सामने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जनता इस पर बड़ी खुश है कि आम आदमी पार्टी
आ रही है तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, क्योंकि हमने जो कहा है वो किया है। दिल्ली में हमने 200 यूनिट का वादा किया था, वो वादा किया। ये प्रतिज्ञा अब कर रहे हैं। ये जो पीछे जो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कांग्रेस पार्टी ने, भाजपा पार्टी ने, इन्होंने क्या किया है? लेकिन आम आदमी पार्टी पर जनता का इतना भरोसा है कि उन्हें पता है कि ये ईमानदार पार्टी है और जो कहती चेहरे है तो है नहीं आपके पास, 4 चेहरे लेके घूमते हैं आप पूरे देश में। नहीं, 4 चेहरे क्यों लेके? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मार लेना, इन 4 चेहरों से ही पूरे देश में कब्जा कर लेंगे। 3 सीटों पे सबसे पहले हमने दिल्ली संभालना चाहिए था आपको, दिल्ली की जिम्मेदारी आपको जनता ने दे दी। अब उत्तर प्रदेश में आप लोग आप कह रहे हैं कूद पड़े हैं। चेहरे नहीं है और धीरे धीरे हमारा चेहरा बढ़ रहा है। 170 सीटों पे हमने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, अब धीरे धीरे और घोषित करने वाले हैं बहुत जल्दी ही। महिलाओं को कितनी भागीदारी दे रहे हैं 170 में? बिल्कुल भागीदार। अभी हमारे पास जो और सीटें पड़ी हैं उसमें अभी भी हमने 10 से 15 या 20 महिलाओं को हमने सीटें टिकट दी हैं और उस पर काम चल रहा है। जितनी महिलाएं आगे आएंगी उतना ही हम उनको 170 में 10-15 महिलाओं को दिया है। नहीं 170 में हमने जी अभी 15-20 महिलाओं ने हमें आवेदन किया था, हमने उन्हें तुरंत टिकट दिया है। अभी धीरे धीरे और भी महिलाएं हमारे सामने आ रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं। जो भी हमें सही लगेगा, शीर्ष नेतृत्व को ठीक लगेगा, उनको टिकट बांटेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में आप कैसे कमाल कर पाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी क्या विकास कर रही है? लगातार महामेधा जी बताइए क्या विकास कर रहे हैं आप लोग? संगठन का विकास कर रही है, वो सिर्फ अपने संगठन का विकास कर रही है। और संगठन का विकास क्या होता है मैडम? कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही है, समाजवादी की विजय रथ यात्रा निकल रही है। पार्टी से उत्तर प्रदेश आप कैसे यहाँ सरवाइव कर पाएंगे? नाराज, आम आदमी पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? उत्तर प्रदेश में देखिए किसान नाराज हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप गुर्जर समाज देख लीजिए कि अभी योगी जी ने उनकी जो महाराज थे, उनके जो राजा थे, उनकी मूर्ति पर क्या नाम था महाराज का? क्या नाम था महाराज? जी नाम बता दीजिए मैडम। नाम क्या था? तरुणिमा जी नाम बता दीजिए। वीर भोज ठाक मैडम जी। अगर आपको, मैं गाजियाबाद में ही रहती हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, वीर भोज में जो गुजर है वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तमाम लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। महामेधा जी आरोप है युवा नाराज है, तरुणिमा श्रीवास्तव जी का, आम आदमी पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और इसका फायदा उनको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, फायदा देखिए, सत्ता में जब आप कोई काम नहीं करते तो बिल्कुल विपक्ष को फायदा होता है, क्योंकि वो नए मुद्दों को लेकर आता है और जनता को फिर कोई ना कोई विकल्प। अच्छा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कितना फर्क मानते हैं आप? तरुणिमा जी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कितना फर्क मान रहे हैं आप? कितना अंतर मान रहे हैं आप? जी, मैंने आपकी बात सुनी नहीं पूरी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कितना अंतर मानते हैं आप? क्या दिल्ली समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश को भी? नहीं तो दिल्ली क्यों नहीं? दिल्ली और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? जनता तो सेम है, एक ही विचारधारा की है। सीटों में बड़ा अंतर है। तो देखिए, संगठन भी तो उत्तर प्रदेश का ही है। दिल्ली से तो आकर हम लोग लड़ नहीं रहे। हम लोग तो यहाँ पर अगर हम संगठन बना रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता के, हम लोग सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं। अकेले संजय सिंह नजर आते हैं? नहीं, संजय सिंह नहीं, अभी मनीष जी भी आए थे, अभी केजरीवाल जी भी कुछ दिन में आने वाले हैं। मैंने नाम बताया मैडम, बस 4 लोग ही आपके पूरे देश में घूमते हैं, 4 लोग ही नजर आते हैं, बाकी चेहरे आपके पास है नहीं। आप देखिए हमारी, ये बिल्कुल साफ कर दूं मैं, आपके पास बाकी चेहरे नहीं है इन 4 के अलावा, और बाकी पर भरोसा भी नहीं है। बाकी पर भरोसा भी नहीं है। केजरीवाल जी पर जनता का सबसे ज्यादा भरोसा है। आप तो दिल्ली के लिए था ना मैडम, वो दिल्ली के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था। पंजाब में देख लीजिए, दिल्ली में भरोसा जताया, अब उत्तर प्रदेश में भी कमान संभालेंगे, अब उत्तर प्रदेश में भी कूद पड़े हैं। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे? जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उत्तर प्रदेश में भी हम लोग बहुत अच्छी सीटें लेकर आएंगे। आप इस 2022 का जो चुनाव है उसे आने दीजिए, उसके बाद देखिए हम इतिहास रचेंगे। इतिहास रचेंगे। इंडिया न्यूज पर कह रहे हैं आप कि 2022 में आप सरकार बना लेंगे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा है कि हम बहुत अच्छी सीटें लेकर आएंगे। कितनी सीटें ले आएंगे? अगर हम बात करें सीटों की, तो कितनी सीटें आप ले आएंगे? ऐलान कर दीजिए, यहाँ बता दीजिए। यहाँ ये ऐलान मैं नहीं कर सकती, ये जनता तय करेगी जी। और जनता हमारे साथ खड़ी है। जनता आपके साथ खड़ी है। चलिए देखेंगे 2022 में जनता बताएगी किसके साथ खड़ी है। कुलभूषण जी, जनता तो आम आदमी पार्टी के साथ भी खड़ी है, आप प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहे हैं।
बिल्कुल, जनता सबके साथ खड़ी है, ये दावा करने का सभी को अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जनता खड़ी थी और पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला है, अगर जो कहा जाए कि बाबा जी के ठुल्लू के अलावा कुछ नहीं मिला, न तो शिक्षा पे कोई बात होती स्कूल है प्रदेश इस में। तरीके की वाणी है इस तरह की आपकी, जब मर्यादित होता भाषा है। का प्रयोग कीजिए, आप- इस तरह आप की किसी- अमर्यादित भाषा का आप प्रयोग मत माफी कीजिए। मांगिए कुलभूषण ये इंडिया न्यूज है सर, और चैनलों पर ऐसा होता होगा, यहाँ ऐसा नहीं होता। कुलभूषण जी, कुलभूषण जी, ठीक है, कुलभूषण जी, इस तरह की भाषा का प्रयोग मत कीजिए, ये इंडिया न्यूज है सर, यहाँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होने की इजाजत देता है इंडिया न्यूज। स्वास्थ्य में कुछ नहीं मिला और संयम रखिए। मुहावरे के लिए माफी नहीं ठीक है। मांगी जाती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए सर। मुहावरा है, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। मुहावरे ठीक है सर, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर नहीं बोलना, नहीं जवाब देना तो ठीक है सर, मत दीजिए, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। इंडिया न्यूज बिल्कुल इजाजत नहीं देता इस तरह की भाषा का आपको। कुलभूषण जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा से मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। इस तरह की भाषा बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है सर, ये इंडिया न्यूज कतई इजाजत नहीं देता इस तरह की भाषा का, बिल्कुल इजाजत नहीं है सर, बिल्कुल मत बोलिए सर, आप मत बोलिए। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, प्रतिज्ञा यात्रा और आपकी विजय रथ यात्रा, उधर चाचा की यात्रा, यात्राओं पे यात्रा, कैसे देख रहे हैं? बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको 2022। देखिए, ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी को कोरोना काल का याद भी दिलाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया था मरने के लिए, और ऑक्सीजन की कमी से देश में कितने लोगों ने जान गंवाई। महामेगा जी, आपकी जानकारी में भी किसी ने जान गंवाई। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए सर, समय कम है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा मुझे। जल्दी जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, जल्दी जवाब, फाइनल कमेंट। आपकी जानकारी में किसी जान गई होगी। ठीक है, ठीक है, इस चर्चा को हमें यहीं समाप्त करना होगा। ऐसे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और चर्चा में समय नहीं बचा है। ऐसे में प्रतिज्ञा यात्रा में आप सब लोग इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। महामेधा जी आपका बहुत शुक्रिया, कुलभूषण जी और धर्मेंद्र यादव जी बहुत शुक्रिया, तरुणिमा जी आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।